जड़ भरत और शौवीर नरेश संवाद परमार्थ का निरूपण तथा ऋभु का निदान को अद्वैत ज्ञान का उपदेश। सनंदन जी कहते हैं, नारद जी, ब्राह्मण का परमार्थ युक्त वचन सुनकर शौवीर नरेश ने विनय से नम्र होकर कहा। राजा बोले, विप्रवर, आपने संपूर्ण जीवों में व्याप्त जिस विवेक विज्ञान का दर्शन कराया है वह प्रकृति से परे ब्रह्मा का ही स्वरूप है, परंतु आपने जो ये कहा कि मैं पालकी नहीं ढोता हूँ और न मुझ पर पालकी का भार ही है, जिसने ये पालकी उठा रखी है वह शरीर मुझसे भिन्न है। जीवों की प्रवृत्ति गुणों की प्रेरणा से होती हैं और ये गुण कर्मों से प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं। इससे मेरा कर्तव्य क्या है? परमार्थ के ज्ञाता विद श्रेष्ठ, आपकी ये बात कान में पड़ते ही मेरा मन परमार्थ का जिज्ञासु होकर उसे प्राप्त करने के लिए व्हील उठा है। महाभाग दिद, मैं पहले से ही महर्षि कपिल के पास जाकर ये पूछने के लिए उद्यत हुआ था, इस जगत में से क्या है यह मुझे बताइए। किंतु इसके बीच ही आपने जो ये बातें कही हैं उन्हें सुनकर मेरा मन परमार्थ श्रवण के लिए आपकी ओर दौड़ रहा है। महर्षि कपिल जी सर्वभूत स्वरूप भगवान विष्णु के अंश हैं और संसार के मोह का नाश करने के लिए इस पृथ्वी पर उनका आगमन हुआ है, ऐसा मुझे जान पड़ता। वही भगवान कपिल मेरे हित की कामना से यहाँ आपके रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं, तभी तो आप ऐसा भाषण कर रहे हैं। अतः ब्राह्मण, मेरे मोह का नाश करने के लिए जो परम से हो वह मुझे बताइए, क्योंकि आप संपूर्ण विज्ञान में जल की तरंगों के समुद्र जान पड़ते हैं। ब्राह्मण ने कहा, भूपाल, क्या तुम से ही बात पूछते हो या परमार्थ जानने के लिए पसंद करते हो? राजन, जो मनुष्य देवता की आराधना करके धन संपत्ति चाहता है, पुत्र तथा राज्य एवं स्वर्ग की अभिलाषा करता है, उसके लिए तो वे ही वस्तु से हैं, परंतु विवेकी पुरुष के लिए परमात्म तत्व की प्राप्ति ही से है। स्वर्गलोक रूप फल देने वाला जो यज्ञ आदि कर्म है वह भी से ही है, परंतु प्रधान से तो उसके फल की इच्छा न करने में ही है। गोपाल, योग युक्त तथा अन्य पुरुषों को भी सदा परमार्थ तत्व का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का सहयोग रूप जो से है वही वास्तविक से है। इस प्रकार से तो अनेक हैं, सैकड़ों और हजारों प्रकार के हैं, किंतु वे सब परमार्थ नहीं है। परमार्थ मैं बतलाता हूँ, सुनो। यदि धन ही परमार्थ होता तो धर्म के लिए उसका त्याग क्यों किया जाता तथा भोगों की प्राप्ति के लिए उसका व्यय क्यों किया जाता? नरेश्वर, यदि इस संसार में राज्य आदि की प्राप्ति परमार्थ कहा जाए तो वे कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते हैं। इसलिए परमार्थ को भी आगमापाई मानना पड़ेगा। यदि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मंत्रों से संपन्न होने वाले यज्ञ कर्मों को तुम परमार्थ मानो तो उसके विषय में मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। राजन, कारणभूत मृत्तिका से जो कर्म उत्पन्न होता है वह कारण का अनुगमन करने से मृत्तिका स्वरूप ही समझना चाहिए जाता है। इस न्याय से समिधा, घृत और कुशा आदि विनाशशील द्रव्यों द्वारा जो क्रिया संपादित होती हैं वह भी अवश्य ही विनाशशील होगी, परंतु विद्वान पुरुष परमार्थ को अविनाशी मानते हैं। जो क्रिया नाशवान पदार्थों से संपन्न होती हैं वह और उसका फल दोनों ही निस्संदेह नाशवान होते हैं। यदि निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म स्वर्ग आदि फल न देने के कारण परमार्थ माना जाए तो मेरे विचार से वह परमार्थ भूत मोक्ष का साधन मात्र है, और साधन कभी परमार्थ हो नहीं सकता, क्योंकि वह साध्य माना गया है।
राजन, यदि आत्मा के ध्यान को ही परमार्थ नाम दिया जाए तो वह दूसरों से आत्मा का भेद करने वाला है, किंतु परमार्थ में भेद नहीं होता। अतः राजन, निस्संदेह ये सब से ही हैं, परमार्थ नहीं। भूपाल, अब मैं संक्षेप से परमार्थ का वर्णन करता हूँ, सुनो। नरेश्वर, आत्मा एक व्यापक, समशुद्ध, निर्गुण और प्रकृति से परे है। उसमें जन्म और वर्ती आदि विकार नहीं है। वह सर्वत्र व्यापक तथा परम ज्ञान में है। असत नाम और जाति आदि से उसका सर्वव्यापक परमात्मा का न कभी संयोग हुआ है, न है और न होगा ही। वह अपने और दूसरों के शरीरों में विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। इस प्रकार जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैत भावना रखने वाले पुरुष तो अपरमार्थदर्शी ही हैं। जैसे बांसुरी में एक ही वायु अभेद भाव से व्यक्त है, किंतु उसके छिद्रों के भेद से उसमें षड्ज, ऋषभ आदि स्वरों का भेद हो जाता है। इसी प्रकार उस एक ही परमात्मा के देव, मनुष्य आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं। उस भेद की स्थिति तो अविद्या के अवतरण तक ही सीमित है। राजन, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनो। निदांग नामक ब्राह्मण को उपदेश देते हुए महामुनि ऋभु ने जो कुछ कहा था उसी का इसमें वर्णन है। परमेश की ब्राह्मण ब्रह्मा जी के एक ऋभु नामक पुत्र हुए। भूपते, वह स्वभाव से ही परमार्थ तत्व में ज्ञाता थे। पूर्व काल में पुलस्त्य मुनि के पुत्र निदांग उनके शिष्य हुए थे। ऋभु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ निदांग को संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। समस्त ज्ञान प्रदान शास्त्रों का उपदेश प्राप्त कर लेने पर भी निदांग की अद्वैत में निष्ठा नहीं हुई। नरेश्वर, ऋभु ने निदांग की इस स्थिति को ताड़ लिया था। देविका नदी के तट पर वीरनागर नामक एक अत्यंत समृद्धिशाली और परम रमणीय नगरी थी। उसे महर्षि पुलस्त्य ने बसाया था। उसी नगर में पहले महर्षि ऋभु के शिष्य योगवेता निदांग निवास करते थे। उनके वहां रहते हुए जब 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब महर्षि ऋभु अपने शिष्य निदांग को देखने के लिए उनके नगर में गए। निदांग बलिवेश्वर देव के अंत में द्वार पर बैठकर अतिथियों का प्रतीक्षा कर रहे थे। वे ऋभु को पाद्य और अर्घ्य देकर अपने घर में ले गए और हाथ पैर धुलाकर उन्हें आसन पर बिठाया। तत्पश्चात दिश्रेष्ठ निदांग ने आदरपूर्वक कहा, विप्रवर, अब भोजन कीजिए। तो ऋभु बोले, दिश्रेष्ठ, आपके घर में भोजन करने योग्य जो अन्न प्रस्तुत हो उसका नाम बतलाइए। तो निदांग ने कहा, दिश्रेष्ठ, मेरे घर में सत्तू, जौ की लपसी और बाटी बनी है। आपको इनमें से जो कुछ रुचे वही इच्छा अनुसार भोजन कीजिए। तो ऋभु बोले, ब्राह्मण, इन सब में मेरी रुचि नहीं है। मुझे तो मीठा अन्न दो, हलवा, खीर और खांड के बने हुए पदार्थ भोजन कराओ। तो निदांग ने अपनी स्त्री से कहा, शोभने, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी भोजन सामग्री उपलब्ध हो उसके द्वारा इन अतिथि देवता के लिए मिष्ठान बनाओ। पति के ऐसा कहने पर ब्राह्मण पत्नी ने स्वामी की आज्ञा का आदर करते हुए ब्राह्मण देवता के लिए मीठा भोजन तैयार किया। राजन, महामुनि ऋभु के इच्छा अनुसार मिष्ठान भोजन कर लेने पर निदांग ने विनीत भाव से खड़े होकर पूछा। निदांग बोले, ब्राह्मण, कहिए, भोजन से आपको भली भांति तृप्ति हुई? आप संतुष्ट हो गए हैं ना? अब आपका चित्त पूर्ण स्वस्थ है ना? विप्रवर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ जाने को उद्यत हैं और कहाँ से आपका आगमन हुआ है? ये सब बताइए।
ऋभु ने कहा, ब्राह्मण, जिसे भूख लगती है उसी को अन्न भोजन करने पर तृप्ति भी होती है। मुझे तो न कभी भूख लगी और न तृप्ति हुई, फिर मुझसे क्यों पूछते हो? जठराग्नि से पार्थिव धातु पहले के खाए हुए पदार्थ के पच जाने पर सुधा की प्रतीत होती है, इसी प्रकार पिए हुए जल के क्षीण हो जाने पर मनुष्य को प्यास अनुभव होता है। ये भूख और प्यास देह के ही धर्म है, मेरे नहीं है। अतः मुझे कभी भूख लगने की संभावना ही नहीं है, इसलिए मुझे तो सर्वदा तृप्ति ही रहती है। ब्राह्मण, मन की स्वस्थता और संतोष ये दोनों चित्त के धर्म का विकार है, अतः आत्मा इन धर्मों से संयुक्त नहीं होता। और तुमने जो ये पूछा है कि आपका निवास कहाँ है, आप कहाँ जाएंगे और आप कहाँ से आते हैं, इन तीनों प्रश्नों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा सब में व्याप्त है, यह आकाश की भांति सर्वव्यापक है, अतः इसके विषय में कहाँ से आए, कहाँ रहते हैं और कहाँ जाएंगे, यह प्रश्न कैसे सार्थक हो सकता है? इसलिए मैं न जाने वाला हूँ और न आने वाला। तू, मैं और अन्य का भेद भी शरीर को लेकर ही है। वास्तव में न तू है, न अन्य है और न मैं हूँ। केवल विशुद्ध आत्मा ही सर्वत्र विराजमान है। इसी प्रकार मीठा भी मीठा नहीं है। मैंने जो तुमसे मिष्टान के लिए पूछा था उनमें भी मेरा यही भाव था कि देखो ये क्या कहते हैं। श्रेष्ठ, इस विषय में मेरा विचार सुनो। मीठा अन्न भी तृप्त हो जाने के बाद मीठा नहीं लगता तो वही उद्वेगजनक हो जाता है। कभी कभी तो जो मीठा नहीं है वह भी मीठा लगता है, अर्थात अधिक भूख होने पर फीका अन्न भी मीठा अमृत के समान लगता है। ऐसा कौन सा अन्न है जो आदि, मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर ही हो? जैसे मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पर स्थिर होता है, उसी प्रकार ये पार्थिव शरीर पार्थिव प्रमाणों से पुष्ट होता है, जो गेहूं, मूंग, घी, तेल, दूध, दही और गुड़ और फल आदि सभी भोज्य पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो हैं। इसमें से कौन स्वादिष्ट है और कौन नहीं। अतः ऐसा समझकर जो मीठे और मीठे का विचार करने वाले हैं, उस मन को तुम्हें समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि समता ही मोक्ष का उपाय है। राजन, ऋभु के ये परमार्थ युक्त वचन सुनकर महाभाग निदांग ने उन्हें प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप प्रसन्न होइए और बताइए, मेरा हित साधन करने के लिए यहाँ पधारे हुए आप कौन हैं? आपके इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया है। तो ऋभु बोले, श्रेष्ठ, मैं तुम्हारा आचार्य ऋभु हूँ और तुम्हें तत्व को समझाने वाली बुद्धि देने के लिए यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ, जो कुछ परमार्थ है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। इस प्रकार परमार्थ तत्व का विचार करते हुए तुम इस संपूर्ण जगत को एकमात्र वासुदेव संज्ञक परमात्मा का स्वरूप समझो। इसमें भेद का सर्वथा अभाव है। ब्राह्मण जड़ भक्ति कहते हैं। तदंतर निदांग ने बहुत अच्छा कहकर गुरुदेव को प्रणाम किया और बड़ी भक्ति से उनकी पूजा की। तत्पश्चात हुए निदांग की इच्छा न होने पर भी वहां से चले गए। नरेश्वर, तदंतर 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष बीतने के बाद गुरुदेव महर्षि ऋभु निदांग को ज्ञान उपदेश करने के लिए पुनः उसी नगर में आए। उन्होंने नगर से बाहर ही निदांग को देखा। वहां का राजा बहुत ही बड़ी सेना आदि के साथ धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा था और निदांग मनुष्यों की भीड़ भाड़ से दूर हटकर खड़े थे। वे जंगल से समीदा और कुशा लेकर आए थे और भूख प्यास से उनका गला सूख रहा था। निदांग को देखकर
रिबू उनके समीप गए और अभिवादन करके बोले, बाबा जी आप यहाँ एकांत में कैसे खड़े हैं? तो निदांग बोले, विप्रवर, आज इस रमणीय नगरी में यहाँ के राजा प्रवेश करना चाहते हैं, अतः यहाँ मनुष्यों की यह बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो रिबू ने पूछा, श्रेष्ठ, आप यहाँ की बातों के जानकार मालूम होते हैं, अतः बताइए यहाँ राजा कौन है और दूसरे लोग कौन हैं? तो निदांग बोले, ये जो पर्वत शिखर के समान ऊंचे और मत वाले गजराज पर चढ़ा हुआ है वही राजा है और दूसरे लोग उसके परिजन हैं। तो रिबू ने पूछा, महाभाग, मैंने हाथी तथा राजा को एक ही साथ देखा, आपने विशेष रूप से इनका पृथक पृथक चिन्ह नहीं बताया, इसलिए मैं पहचान न सका, अतः आप इनकी विशेषता बतलाइए, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें कौन राजा है और कौन हाथी है। तो निदांग बोले, ब्राह्मण, इनमें ये जो नीचे हैं वही हाथी हैं और इसके ऊपर ये राजा बैठे हैं, इन दोनों में एक वाहन है और दूसरा सवार, भला वाहक संबंध को कौन नहीं जानता। तो रिबू ने पूछा, ब्राह्मण, जिस प्रकार मैं अच्छी तरह समझ सकूं उस तरह मुझे समझाइए, नीचे शब्द का क्या अभिप्राय है और ऊपर किसे कहते हैं? तो ब्राह्मण जड़ भरत कहते हैं। रिबू के ऐसा कहने पर निदांग सहसा उनके ऊपर चढ़ गए और इस प्रकार बोले, सुनिए, आप मुझसे जो कुछ पूछ रहे हैं वह अब समझा कर कहता हूँ। इस समय मैं राजा की भांति ऊपर हूँ और श्रीमान गजराज की भांति नीचे है। ब्राह्मण देव, आपको भली भांति समझाने के लिए ही मैंने ये दृष्टांत दिखाया है। रिबू ने कहा, श्रेष्ठ, यदि आप राजा के समान हैं और मैं हाथी के समान हूँ तो ये बताइए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ? ब्राह्मण कहते हैं, रिबू के ऐसा कहने पर निदांग ने तुरंत ही उनके दोनों चरणों में मस्तक नवाया और कहा, भगवान, आप निश्चय ही मेरे आचार्य पाद महर्षि रिबू हैं, क्योंकि दूसरे का हृदय इस प्रकार अद्वैत संस्कार से संपन्न नहीं है जैसा कि मेरे आचार्य का, अतः मेरा विश्वास है आप मेरे गुरु जी ही यहाँ पधारे हुए हैं। रिबू ने कहा, निदांग, पहले तुमने मेरी बड़ी सेवा शुश्रूषा की है, इसलिए अत्यंत स्नेहवश मैं तुम्हारे उपदेश देने के लिए तुम्हारा आचार्य रिबू ही यहाँ आया हूँ। महामते, समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्मबुद्धि होना ही परमार्थ का सार है। मैंने तुम्हें संक्षेप में इनका उपदेश कर दिया है। ब्राह्मण जड़ भरत कहते हैं, विद्वान गुरु महर्षि रिबू निदांग से ऐसा कहकर चले गए। निदांग भी उनके उपदेश से अद्वैत परायण हो गए और संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगे। ब्रह्म ऋषि निदांग ने इस प्रकार ब्रह्मा प्राण होकर परम मोक्ष को प्राप्त कर लिया। धर्मी की नरेश, इसी प्रकार तुम भी आत्मा को सब में व्यक्त जानते हुए अपने में तथा शत्रु और मित्र में समान भाव रखो। सदानंद जी कहते हैं, ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा में शेष शोभीर नरेश परमार्थ की ओर दृष्टि रखकर भेद बुद्धि त्याग दी और वे ब्राह्मण पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करके बोध युक्त हो उसी जन्म में मुक्त हो गए। मुनीश्वर नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें परमार्थ रूप ये आत्मज्ञान बताया। इसे सुनने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को भी यह मुक्ति प्रदान करने वाला है।